ओम शांति। ओम शांति बाबा। आज मैं आत्मा अपने परम पिता परमात्मा के चैतन्य उपस्थिति का अनुभव करते हुए इस साकार मुरली को अध्ययन करने का प्रयास करता हूँ। और इसके लिए जो सबसे सरल सहज साधन है वो ये कि लौकिक रीति से किसी एक स्थान पर अब बड़े फुर्सत से अपनी दिनचर्या में बड़ा इत्मीनान का समय निर्धारित करता हूँ और उस स्थान पर उस समय अपने मन बुद्धि को अपने सूक्ष्म शरीर के साथ लेकर चलता हूँ मधुबन की धरा पर, और उसमें भी खास उसी हिस्ट्री हॉल के उसी स्थान पर जहां साकार में बाबा ने ये मुरली चलाई थी। तो उस स्थान का अनुभव फुर्सत में पाते हुए जब हम पहुंचते हैं और जब अपने हाथों में मुरली को लेकर उसका अध्ययन शुरू करते हैं तो ऐसा अनुभव करते हैं कि मेरे बाबा मेरे सम्मुख हैं और वो अपने दिल की बात इसी मुरली में निहित करके मुझसे कह रहे हैं। क्योंकि जब मैं अपने दिल की बातें बाबा से कहता हूँ, अपने दिल की हर बात बाबा के सामने रख देते हैं, तो फिर बाबा भी तो उसके बदले में, उसके रिस्पॉन्स में मुझसे और उसके आगे का भी बात मुझसे कहेंगे ना। जब दो लोग बैठकर बातें करते हैं तो जब मैंने अपने दिल की बातें दिन भर में जब जो होता गया बोलते गए, या अभी मुरली शुरू करने के पहले बाबा के कमरे में बैठकर हमने अपने दिल की बातें बाबा को कह दी, तो अब मेरे बाबा उसके जवाब में और मेरे लिए जो आगे आने वाला है जिसके बारे में मैं कुछ नहीं जानता, उन सब बातों को ध्यान में रखते हुए अपने बाबा की दिल की बातें बाबा इसी मुरली में निहित करके मुझसे कहते हैं। मीठे बच्चे, श्रीमत पर कल्याणकारी बनना है, सबको सुख का रास्ता बताना है। आगे प्रश्न रूप में बाबा कहते हैं कि किसी भी प्रकार की गफलत होने का मुख्य कारण क्या है। उत्तर बतलाते बाबा, देह अभिमान, शरीर का भान आ गया ना किसी भी रूप में, वही गफलत कराएगा। अब विस्तार से कहते हैं बाबा, देह अभिमान के कारण ही बच्चों से बहुत भूलें होती हैं, वो सेवा भी नहीं कर सकते हैं, उनसे ऐसे कर्म होते हैं जो सब नफरत करते हैं। ऐसा कर्म हो जाएगा मतलब घृणा करने वाला स्थिति में आ जाएंगे। बाबा कहते, बच्चे आत्माभिमानी बनो, आत्मिक दृष्टि से हर चीज देखो, कोई भी अकर्तव्य नहीं करो, क्षीर खंड हो सेवा के अच्छे योजना बनाओ। एकदम से क्षीर खंड, एकदम आपस में इतना मेल मिलाप, इतनी मिठास के साथ रहना है और उसके साथ हमें अच्छी योजनाएं बनानी है। मुरली सुनकर धारण करो, इसमें बेपरवाह नहीं बनो। बेफिक्र बादशाह का मतलब लौकिक जगत की जो बातें जहां हम उलझते थे उनसे बेफिक्र होना है कि ये करना चाहिए, ये नहीं करना चाहिए, ये शुभ होता है, ये अशुभ होता है। इस तरह की हजार चीज़ों में जो हम उलझे हुए थे ना, उससे बेफिक्र हो जाना है, क्योंकि भगवान मेरे साथ आ गए हैं। लेकिन बाबा वही भगवान जो मुरली सुना रहे हैं उसको धारण करने में, उसकी बातों को अपनाने में बेपरवाह नहीं बनना है। हाँ जी बाबा, गीत है, छोड़ भी दे आकाश सिंहासन। ओम शांति। रूहानी बच्चों प्रति रूहानी पिता की श्रीमत। अभी हम सब सेंटर्स के बच्चों से बात कर रहे हैं। अब जो त्रिमूर्ति, गोला, झाड़, सीढ़ी, लक्ष्मी नारायण का चित्र और श्री कृष्ण का चित्र, ये 6 चित्र हैं मुख्य। 6 चित्रों को बाबा ने मुख्य बतलाया। ये जैसे पूरी प्रदर्शनी है, इनमें सब सार आ जाता है। जैसे नाटक के पर्दे बनाए जाते हैं एडवर्टाइज के लिए, प्रचार करने के लिए बनाया जाता है ना, वो कभी बरसात आदि में खराब नहीं होते हैं।
वो प्लास्टिक कोटेड वाला ही जो होता है बैनर वाला। बाबा कहते हैं ऐसे ही ये मुख्य चित्र बनाने चाहिए, तो उसी पर बनाना चाहिए ये चित्रों को। बच्चों को श्रीमत मिलती है रूहानी सेवा बढ़ाने के लिए, भारतवासी मनुष्यों का कल्याण करने के लिए। बाबा कहते हैं सेवा बढ़ानी है और भारतवासी जो मनुष्य हैं उनका कल्याण करने के लिए बाबा हमें श्रीमत देते हैं। गाते भी हैं कल्याणकारी बेहद के पिता हैं, बेहद के पिता कल्याणकारी हैं तो जरूर कोई अकल्याणकारी भी होगा, जिस कारण बाबा को आकर फिर कल्याण करना पड़ता है। रूहानी बच्चे जिनका कल्याण हो रहा है वो इन बातों को समझ सकते हैं। जिनका कल्याण हो रहा है वो तो समझ ही रहे अच्छे से। हम बच्चे जैसे हमारा कल्याण हुआ है तो हम फिर औरों का भी कल्याण करें। जैसे बाबा को भी चिंतन चलता है कि कैसे कल्याण करें, युक्तियाँ बता रहे हैं। 6x9 साइज की शीट पर ये चित्र बनाने चाहिए। दिल्ली जैसे शहरों में अक्सर करके बहुत मनुष्य आते हैं जहां सरकार की असेंबली आदि होती है। पैट्रियट तरफ बहुत लोग आते हैं, तो वो जो कोई इलाका है या तो देशभक्ति की बात बाबा कह रहे हैं, पैट्रियट की तरफ बहुत लोग आते हैं तो वहाँ ये चित्र रखने चाहिए। बहुतों का कल्याण करने अर्थ बाबा मत देते हैं। कब करना है कैसे करना है इसके बारे में समझाते हैं। ऐसे टीन पर बहुत चित्र बन सकते हैं। बाबा कहते हैं टीना पर भी चित्र बन सकता है। लौकिक में जब साकार बाबा थे तो आज की जो हम साइंस एंड टेक्नोलॉजी का जितना सुविधाएं अब अभी हमारे सामने हैं वो ज़्यादातर प्रयास करती हैं हमें रावण की तरफ खींचने के लिए, लेकिन बाबा ने हमें इस बात के लिए पूरी तरह से पुष्टि किया है कि सारे ही जो साइंस एंड टेक्नोलॉजी हैं ये हमारे इस्तेमाल के लिए ही वास्तव में आए हैं। तो उस वक्त जब साकार बाबा बस इस मुरली और उस पुरानी मुरली मतलब साकार मुरली में और अभी में ये अंतर बस इस बात पर आ रहा है कि बाबा टेक्नोलॉजी की बातें कर रहे हैं कि जो अधिक से अधिक ड्यूरेबल हो, अच्छा हो, लंबे समय तक टिके, अच्छा चले, इस तरह की प्रदर्शनियाँ, इस तरह के चित्रों को बनाने के लिए। तो आज तो इस एक से एक टेक्नोलॉजी, एक से एक ऐसे मटेरियल आ गए हैं जो बहुत अच्छे होते हैं, बहुत लॉन्ग लास्टिंग होते हैं। तो उस वक्त कागज़ के और कपड़ों पर बनता होगा तो उस तरह का वो नहीं आता था, फिनिशिंग नहीं आता था। अब तो बहुत तरह का आता है। तो बाबा उन्हीं सब बातों के लिए विशेष तौर पर कह रहे हैं कि ऐसे टीन पर भी चित्र बना सकते हैं। देही अभिमानी बन बाबा की सेवा में लगना है। तो मूल बात क्या है? मूल बात है कि टेक्नोलॉजी का इस्तेमाल हमें भरपूर करना है, उसमें कोई बाबा कभी रोक टोक नहीं करते हैं। जितना नया से नया चीज़ आ रहा है वो सब हमारी सेवा, हमें सेवा करने के लिए, इस्तेमाल करने के लिए वो आया है। तो हमें उसका इस्तेमाल बाबा की सेवा में करना है। बस ध्यान रखना है कि आत्म अभिमानी स्थिति में रहकर सेवा में लगना है। बाबा राय देते हैं ये चित्र हिंदी और अंग्रेजी में बनाने चाहिए। ये चित्र 6 मुख्य जगह पर लग जाएं। बाबा कहते हैं मुख्य तौर पर ये 6 चित्र एकदम लगना ही लगना चाहिए। अगर ऐसे मुख्य स्थानों पर लग जाएं तो तुम्हारे पास सैकड़ों समझने के लिए आएंगे। मेन जगह पर लगा देंगे ना तो बाबा कहते हैं बहुत आएंगे फिर समझने के लिए। परंतु बच्चों में देह अभिमान होने के कारण बहुत भूलें होती हैं। हम बच्चों में क्या है, अपना अभिमान है इतना नहीं, एक दूसरे से हमारे ट्यूनिंग ही आपस में ऊपर नीचे होते रहती है। एक कहेगा ऐसे, एक कहेगा वैसे, बस वहीं सब में हम लोग का फिर होता ही नहीं है सेवा। तो इसलिए बाबा कहते हैं कि देह अभिमान में होने के कारण बहुत भूलें होती हैं। ऐसी कोई मत समझे कि मैं पक्का देही अभिमानी हूँ। बाबा कहते हैं ये भान में तो कभी कोई मत आना कि हम तो पूरा देह अभिमानी बन ही गए, आत्माभिमानी स्थिति में आ ही गए। बाबा कहते हैं नहीं, अभी ये मत सोचना, क्योंकि जब हम पूरी तरह से आत्माभिमानी स्थिति में आ जाएंगे ना, जिस अवस्था की बाबा बात करते हैं, तो फिर हम ये शरीर छूट जाएगा, कर्मातीत अवस्था में पहुंच जाएंगे। इसलिए हम नहीं छूटे हैं, हम यहीं इसी तन में हैं। इसका मतलब है कि अभी हम पूरी तरह से आत्माभिमानी नहीं बने। तो कहाँ बारीकियाँ हैं, कहाँ गलतियाँ हैं, उनको मंथन करना है, उनको समझना है और उस पर पुरुषार्थ करना है। बाबा कहते हैं गलतियाँ तो बहुत होती हैं, सच नहीं बतलाते हैं। गलती करते हैं अब लेकिन उसको सच बताते नहीं हैं, छुपा लेते हैं, वो और बड़ा गलती हो जाता है। समझाया जाता है ऐसा कोई कर्तव्य नहीं करो जो कोई खराब नफरत लाए कि इनमें देह अभिमान है।
और कहते हैं ऐसा कोई कर्म, ऐसा कोई भी कर्तव्य हमारा नहीं होना चाहिए, हमारा चाल चलन, चेहरा, व्यवहार कुछ भी ऐसा ना हो जिससे किसी दूसरी आत्मा को हमारे प्रति नफरत आए, हमारे प्रति ये लगे कि कितना देही अभिमान, देह शरीर का भान में इसका कितना घमंड है, चाहे वो जिस भी चीज़ का हो, अपने गुण की, अपनी शक्तियों की, अपने वैभव की, जिस चीज़ का भी घमंड हो, वो दूसरों को तकलीफ ना दे दे। इस बात का बहुत ध्यान रखना है। तुम सदैव युद्ध के मैदान में हो, क्योंकि हम जो है ना, हमारे ये जो लौकिक जीवन है ना, ये इस ब्रह्मा कुमार ने मंथन से समझा है, ये जो बाबा युद्ध का मैदान कर रहे हैं, इसको हम क्वेश्चन पेपर और एग्जामिनेशन हॉल सब के रूप में भी देख सकते हैं। लगातार एक एक परिस्थितियाँ एक अभ्यास का प्रश्न है और कुछ नहीं है, और इसके अलावा इस लौकिक जीवन का कोई अर्थ ही नहीं है, कोई दूसरा मायने ही नहीं है। तो बस उसी नज़र से, उसी मायने से हमें हर चीज़ देखना है। तो इसलिए बाबा कहते हैं कि तुम सदैव युद्ध के मैदान में, मतलब हर एक छोटी बड़ी परिस्थिति हमारे सामने जो आ रही है वो हमारे अभ्यास के लिए आ रही है। उसी नज़र से जब हम अभ्यास की दृष्टि से अपने आप को सजग रखेंगे ना, तो हम काफ़ी बेहतर अपनी स्थिति बनाते चले जाएंगे, अभ्यास बढ़ता जाएगा, हम ऊपर उठते जाएंगे। बाबा कहते हैं और जगह तो 10-20 वर्ष तक युद्ध चलती है, तुम्हारी माया से अंत तक युद्ध चलनी है। बाबा कहते हैं और कोई भी युद्ध होता है तो क्या होता है, बहुत होगा तो 10 साल 20 साल। बाबा कहते हैं तुम्हारा जब तक शरीर में हो ना, ये शरीर में होना है। अभी 2-4 दिन 10 दिन पहले बाबा ने मुरली में एकदम स्पष्ट कर दिया, जब तक शरीर में है मतलब हम 100% नहीं हुए। तो हमें 100% होने का यही सबूत है कि हमारा ये शरीर छूटेगा। तो हमें शरीर छोड़ना है, जैसे एक तरह से कहे ना, उसको भी बहुत कुछ दिन पहले बाबा ने एक बार स्पष्ट कह दिया है कि एक तरह से इच्छा मृत्यु जो कहते हैं ना, अपने से हम शरीर छोड़ जाएं, ऐसी अवस्था हो जाएगी। तो उस अवस्था की तैयारी हमें करनी है ना। इसलिए बाबा कहते हैं कि अंत तक युद्ध चलने, शरीर जब तक है मतलब युद्ध बाकी है, क्वेश्चंस बाकी हैं। जब तक सारे क्वेश्चंस क्लियर नहीं होंगे, जैसे लौकिक के परीक्षाओं में होता है ना कि 100 क्वेश्चन में 90 भी बना के 90 भी हमने अटेम्प्ट किया, तो उसमें कट ऑफ होता है ना, 70 का कट ऑफ है, 80 का कट ऑफ है। यहाँ कट ऑफ पहले तो अटेंडेंस पूरा 100% जब तक हम अटेंड नहीं करेंगे वो हुआ गिनती ही नहीं होगा। जब अटेंड करेंगे उसके बाद भी उसका भी इफेक्ट है कि हम उसमें कितना नंबर लाए। तो कट ऑफ तो खैर जो होगा वो होगा, लेकिन अटेंड पूरा करना है। उसमें हम कुछ क्वेश्चंस छोड़ देते हैं, इसमें छोड़ने की कोई वो नहीं। या तो हमने उसमें अच्छे से अभ्यास करके अपनी स्थिति अच्छी बनाई, अभ्यास के रूप में लिया, लेकिन फेल तो हुए ना, तो वो तो उसमें काउंट हुआ। कभी हमने उसको ध्यान भी नहीं दिया लेकिन वो काउंट हो गया, क्योंकि हम उसमें भी फेल हुई। जिसमें हमने ध्यान नहीं दिया वो भी फेल में गया, जिस पर ध्यान दिए लेकिन अभी समझ नहीं पाए, अगली बार के लिए तैयार हुए, अभ्यास बढ़ा लेकिन फेल तो हुए। तो इस तरह से जो भी हो उसमें हम, जो भी परिस्थिति आ रही है उसमें हम कहीं ना कहीं हम अटेंड कर ही रहे हैं। जानने में करें, सजगता के साथ करें, चाहे अनजाने में हो, लेकिन हर एक क्वेश्चन अटेंड हो रहा है। इसलिए बाबा कहते हैं माया से अंत तक युद्ध चलनी है, परंतु है गुप्त। लेकिन ये जो बात इस ब्रह्मा कुमार के मंथन से इतना अभी तक इस ब्रह्मा कुमार को समझ में आया है, वो इतना समझ में आया है कि ये सब कुछ अंदर ही अंदर हो रहा है, गुप्त हो रहा है, जिसको कोई जान नहीं सकते। इसको मैं और मेरे बाबा, इसके अलावा और थोड़े बहुत ब्राह्मण बच्चे, ब्राह्मण बच्चों में भी सब नहीं समझते हैं। बाबा कहते हैं नंबरवार है, तो थोड़े बहुत ब्राह्मण बच्चे समझते हैं, वरना और कोई नहीं जान सकते। और अज्ञानी जो हैं वो तो बिल्कुल ही नहीं जान सकते। गीता में जो महाभारत लड़ाई है वो जिस्मानी दिखाई है, लौकिक तौर पर दिखाते हैं महाभारत लड़ाई को, वो जिस्मानी दिखाई है, परंतु ये है रूहानी। वास्तव में बाबा कहते हैं ये आत्मिक स्थिति का युद्ध है, रूहानी युद्ध है पांडवों की। वो जिस्मानी युद्ध है जो परमपिता परमात्मा से विपरीत बुद्धि है। बाबा कहते हैं और जो परमपिता परमात्मा के विपरीत बुद्धि है ना, लौकिक दुनिया वाले, वो तो सचमुच का युद्ध कर रहे हैं ना, बाहर हम देख रहे हैं ना। बाबा कहते हैं तुम ब्राह्मण कुलभूषणों की है प्रीत बुद्धि। हम ब्राह्मण बच्चों की बाबा से प्रीत बुद्धि है, जो बाबा से ही विपरीत बुद्धि है, लौकिक दुनिया में खोए हुए हैं। बाबा कहते हैं उनका क्या है, वो सचमुच का लड़ाई कर रहे हैं। तुमने और संग तोड़ एक बाबा के संग जोड़ी है। बहुत बार देह अभिमान आने के कारण भूल जाते हैं, फिर अपना ही पद भ्रष्ट कर लेते हैं।
और कहते हैं हम और सब का संग छोड़ के एक बाबा के संग से अपना जोड़े हैं, संग जोड़े हैं। और इसके आगे बाबा कहते हैं कि ने बार बार जो हम शरीर के भान में आ जाते हैं ना, इसी से हम अपना खुद से अपने पैर पर, जैसे बोला जाता है ना, अपने पैर पर खुद कुल्हाड़ी मार लेना, वही काम हम कर देते हैं। फिर अंत में बहुत पछताना पड़ेगा, कुछ कर नहीं सकेंगे। ये कल्प कल्प की बाजी है। इस समय कोई अकर्तव्य कार्य करते हैं तो कल्प कल्पांतर के लिए पद भ्रष्ट हो जाता है। बाबा कहते हैं अभी अगर कोई भी काम करेंगे ना जो श्रीमत का नहीं हो, जिसको साधारण भाषा में कहें तो जो मर्यादा से बाहर की बात हो, उसी को बाबा अकर्तव्य कह रहे हैं। कर्तव्य होता है हमारा मर्यादा वाला बातें, तो मर्यादा के बाहर जो बातें जा रही हैं बाबा के उसको अकर्तव्य कहते हैं। कहते हैं कि वो फिर वो हर कल्प कल्पांतर होगा और हमारा पद एकदम ही भ्रष्ट हो जाएगा, बड़ा घाटा पड़ जाता है। बाबा कहते हैं पहले तुम 100% घाटे में थे, अब बाबा 100% फायदे में ले जाते हैं। तो श्रीमत पर चलना है, हर एक बच्चे को कल्याणकारी बनना है, सबको सुख का रास्ता बताना है। सुख है ही स्वर्ग में, नर्क में है दुख। क्यों? ये है विकारी दुनिया, वो है निर्विकारी, वो थी निर्विकारी। अब विकारी दुनिया बनी है, फिर बाबा निर्विकारी बनाते हैं। तो क्यों सुख स्वर्ग में है और दुख नर्क में है? क्योंकि यहाँ विकार है, वहाँ विकार नहीं है, और वहीं बनाने के लिए बाबा आए हैं ना। इन बातों को दुनिया में कोई नहीं जानते हैं। तो मुख्य ये चित्र परमानेंट स्थानों पर लगने चाहिए। बाबा कहते हैं ये जो मुख्य चित्र बाबा आज बतला रहे हैं, इसको जहाँ भी परमानेंट स्थान है वहाँ लगा देना चाहिए। पहले नंबर दिल्ली मुख्य, सेकंड बॉम्बे और कलकत्ता। कोई को ऑर्डर देने से शीट पर बना सकते हैं। आगरा में भी घूमने के लिए बहुत जाते हैं। बच्चे सेवा तो बहुत अच्छी कर रहे हैं, और भी कुछ कर्तव्य करके दिखाएं। ये चित्र बनाने में कोई तकलीफ नहीं है, सिर्फ एक्सपीरियंस यानी अनुभव चाहिए। तस्वीरें वगैरह बनाते हैं जो बड़े बड़े बैनर में बनती हैं, अब तो सब कंप्यूटर से बहुत आसानी से बन जा रहा है। बाबा कहते हैं थोड़ा अनुभव रहेगा तो बना पाएंगे। बाबा कहते हैं किसी बाहर वाले से भी बनवा सकते हैं, पेंटर से, कलाकार से। अच्छे बड़े चित्र हों जो कोई दूर से भी पढ़ सकें। बाबा कहते हैं इतना बड़ा बड़ा चित्र बनाओ जिसको बैनर कहा जाता है ना आज के समय में, इतना बड़ा हो कि दूर से ही पढ़ा जाए। गोला भी बड़ा बन सकता है, सेफ्टी से रखना पड़े जो कोई खराब ना करे। यज्ञ में असुरों के विघ्न पड़ते हैं क्योंकि ये नई बातें हैं, ये दुकान निकाल बैठे हैं। आखिरी में सब समझ जाएंगे कि हम उतरते आए हैं तो जरूर कुछ खामी है। वह कहते आराम से करना है, लेकिन विघ्न डालने वाले आएंगे क्योंकि उनका भी किरदार एक तरह से कहें तो है, लेकिन आखिर में सब समझ जाएंगे कि हम नीचे उतरते आए हैं, तो मतलब हमारे में ही कुछ खामी है। ये सब बातें भी ना इस ब्रह्म कुमार के मंथन में आती हैं, युक्तियों से कैसे हमें इसे समझाना है। बाबा है ही कल्याणकारी, वही बता सकते हैं कि भारत का कल्याण कैसे और कब हुआ। भारत को तमो प्रधान कौन बनाते हैं, फिर सतो प्रधान कौन बनाते हैं, ये चक्र कैसे फिरता है, कोई नहीं जानते हैं। संगम युग को भी नहीं जानते हैं। इस जब कल्प के हुई उसको नहीं जान रहे तो संगम को भी कैसे जानेंगे। समझते हैं भगवान युगे युगे आते हैं, कभी कहते हैं भगवान तो नाम रूप से न्यारा है। भारत प्राचीन स्वर्ग था, ये भी कहते हैं क्राइस्ट से 3000 वर्ष पहले देवताओं का राज्य था, फिर कल्प की आयु लंबी कर दी है। एक तरफ वो सब बातें कहते हैं और एक तरफ कहते हैं लाखों वर्ष की आयु। तो बच्चों को देही अभिमानी यानी आत्माभिमानी बनने की बड़ी मेहनत करनी है। आधा कल्प सतयुग और त्रेता में तुम आत्माभिमानी थे, परंतु परमात्मा अभिमानी नहीं थे। यहाँ तो फिर तुम देह अभिमानी बन पड़े हो। यहाँ तो तुम क्या हुआ, फिर से शरीर के भान में फंस गए हो ना, देह अभिमानी बन पड़े हो। और कहते हैं फंसने का मतलब क्या, शरीर के भान में हम फंस गए, फिर देही अभिमानी बनना पड़े। भाव कहते हैं तो क्या करना है, आगे फिर से हमें आत्माभिमानी स्थिति में आना है। यात्रा अक्षर भी है
परंतु अर्थ नहीं समझते हैं। और एक यात्रा का नाम देते हैं लेकिन उसका भी अर्थ हम समझते नहीं। मन मना भव का अर्थ है रूहानी यात्रा पर रहो। रूहानी यात्रा को बाबा मन मना भव का टाइटल देते हैं। तो बाबा कहते हैं कि मन मना भव का अर्थ है रूहानी यात्रा पर रहो। हे आत्माएं, मुझ पिता को याद करो। श्री कृष्ण को तो ऐसा कह ना सके, उन पर कोई कलंक लगा ना सके, ये भी पिता ने समझाया है। सीढ़ी जब उतरते हैं तो आधा कल्प काम चिता पर बैठ काले हो जाते हैं। अब है ही आयरन एज, अब अभी है ही लोहे की अवस्था हो गई है, जंग लग रहा है। और अगर इस ब्रह्मा कुमार के मंथन के अनुसार जो नदियों का सफ़र देखते हैं तो उसमें एक बार शहरों के किनारे आ गए, शहर उसके किनारे बस गए तो शहरी गंदगी घुस जाएगी तो वो काला नाला वाला स्थिति हो ही जाता है, जिसको आज के समय में मॉडर्न और एडवांस कहते हैं ना। यही है नदी को नाला बनाने वाला कालापन। हाँ, कहते हैं अभी है ही आयरन एज तो इसमें गंदा हो ही गया। उनकी संप्रदाय काली ही होगी, परंतु सबका सांवरा रूप कैसे बनाए। चित्र आदि जो भी बनाए हैं सब बेसमझी के, उसको ही श्याम फिर सुंदर कहना, ये कैसे हो सकता है। और कहते हैं बेसमझी से सबको श्याम बना दिए और फिर उसी को कहते हैं सुंदर। तो वह कहते हैं श्याम सुंदर, फिर उस हिसाब से कैसे वो होगा, दोनों ही बात कैसे होगा। उनको कहाँ ही जाता है। अंधश्रद्धा से गुड़ियों की पूजा करने वाले बाबा कहते हैं वो जो कर रहे हैं ना, एक तरफ श्याम काला बना देते हैं और फिर उसको सुंदर भी कहते हैं। तो बाबा कहते हैं क्या है, अंधश्रद्धा से गुड़ियों की पूजा करने वाला बात हो रहा है ना। गुड़ियों का नाम रूप व्यवसाय आदि हो नहीं सकता। गुड़ियों का ना नाम होगा, ना रूप होगा, ना कोई व्यवसाय होगा। तुम भी पहले गुड़ियों की पूजा करते थे ना। हाँ जी बाबा, बहुत पूजा करते थे बाबा, अर्थ कुछ भी नहीं समझते थे। जो बाबा ने समझाया है प्रदर्शनी के चित्र मुख्य बन जाएं। वहाँ कहते हैं तो इसलिए अब ध्यान देना है। अब तो हम बाबा का ज्ञान समझ गए, सारी बातें समझ में आ गई, तो अब आगे अन्य आत्माओं को समझाना है। तो इसके लिए बाबा की मुख्य बातों को, श्रीमत को पूरा ध्यान में रखना है। आत्माभिमानी स्थिति में रहकर ही सेवा करनी है। कमेटी बने जो प्रदर्शनी पिछाड़ी प्रदर्शनी करते रहें। वहाँ कहते हैं कुछ ऐसा कमेटी बनाओ, ऐसा ग्रुप तैयार करो जो लगातार कहीं ना कहीं, यहाँ खत्म हुआ तो वहाँ, वहाँ खत्म हुआ तो वहाँ, वो लगातार प्रदर्शनी बैक टू बैक, बाबा कह रहे हैं प्रदर्शनी पिछाड़ी प्रदर्शनी करती रहे। बंधन मुक्त तो बहुत हैं। बाबा कहते हैं बहुत सी आत्माएं हैं जो लौकिक तौर पर बंधन मुक्त हैं। कन्याएं बंधन मुक्त हैं, वानप्रस्थी भी बंधन मुक्त हैं। तो बच्चों को निर्देश अमल में लाना चाहिए। ये है गुप्त पांडव। बाबा कहते हैं हम जो हैं वो गुप्त पांडव हैं, तो हमें इस बात का ध्यान रखना है। कोई को भी पहचान में नहीं आ सकते। बाबा कहते हैं हम ऐसे गुप्त पांडव हैं ना जो कोई भी हमें पहचान ना सके। बाबा भी गुप्त, ज्ञान भी गुप्त। वहाँ मनुष्य को ज्ञान देते हैं, यहाँ परमात्मा पिता ज्ञान देते हैं आत्माओं को। परंतु ये नहीं समझते कि आत्मा ज्ञान लेती है, क्योंकि वो आत्मा को निर्लेप कह देते हैं। वो वाला बात नहीं समझ पाते हैं। लेकिन इतना तो है कि यहाँ परमात्मा ज्ञान देते हैं, बाकी सब जगह मनुष्य को ज्ञान देता है। वास्तव में आत्मा ही सब कुछ करती है। सब कुछ वास्तव में आत्मा के स्तर पर होता रहता है। हम उसको शरीर के स्तर पर और भी जो भी स्तर पर समझते रहें, ये सब हमारी भूलें हैं। होते सब कुछ रहता है आत्मा के स्तर पर। वहाँ कहते हैं आत्मा ही वास्तव में सब कुछ करती है। पुनर्जन्म आत्मा लेती है कर्मों के अनुसार, तो कर्म के अनुसार उसका पुनर्जन्म भी होता है। उसी अनुसार कैसा ऊंचा बड़ा घर में, छोटा घर में, कैसा कहाँ पर जन्म लेना है और कैसी स्थितियों के साथ जन्म लेना है, सब उसका कर्मिक अकाउंट होता है। बाबा ये सब बिंदुएं अच्छी रीति बुद्धि में डालते हैं। एकदम अब स्पष्ट हो गया बाबा, इसमें तो अब कहीं कोई डाउट बचा ही नहीं। सब सेंटर्स में नंबरवार देही अभिमानी हैं। और कहते हैं हर सेंटर में ऐसे बच्चे हैं जो नंबरवार हैं। कोई बहुत अच्छे आत्माभिमानी, कोई एकदम कम आत्माभिमानी। जो अच्छी रीति समझते फिर समझाते हैं। तो समझने समझाने में भी क्रम में हो जाते हैं ना। कोई अच्छा समझा पाते हैं,
खुद जितना स्पष्ट होगा बुद्धि उतना ज़्यादा दूसरों को समझा पाएंगे। कुछ का कहना होता है ना कि हम तो समझते हैं समझा नहीं पाते हैं, तो बाबा एकदम स्पष्ट कहते हैं जो अगर आप समझा नहीं पा रहे मतलब आप खुद समझे नहीं हैं। देह अभिमानी न कुछ समझते न समझा सकते। जो शरीर के भान में रहेंगे ना वो खुद अच्छे से समझ पाते हैं और ना दूसरों को समझा पाते हैं। उनकी स्पष्टता ही नहीं है। इस ब्रह्मा कुमार के साथ जितने समय में लगातार ये मंथन ये अनुभव रहा है कि शुरू में आधी बातें समझ में आती थी, आधी बातों में हम जाके उलझ जाते। जब कोई कुछ ऐसे तो उसमें हम कुछ तो काम चलाने में जवाब दे दिए, लेकिन वास्तव में मन बुद्धि में उसका मंथन चलने लगा। फिर उस पर मंथन करते करते उसका स्पष्टता आई। तो उस तरह से अब अनुभव होता है कि काफ़ी स्पष्टता है। अब शायद ही किसी सवाल पर बुद्धि उलझे, नहीं तो उलझने की तो बहुत कम उम्मीद है। इतनी स्पष्टता तो परमात्मा के ज्ञान से मंथन से आ गई है। बस है कि उसको स्पष्ट करा पाएँ, इतनी स्पष्टता। और बाकी होता है कि सामने वाली आत्मा अपने अभिमान में इतनी होती है कि उसका भी वो फर्क पड़ता है, लेकिन हम उलझे नहीं, इतनी तो हमें अपनी स्थिति रखनी है। मैं कुछ समझती नहीं हूँ, ये भी देह अभिमान है। बाबा कहते हैं कुछ बच्चे होते हैं ना कुछ समझ, जो देह अभिमान में होते हैं ना वो उन बच्चों को क्या होते हैं ना खुद समझते हैं और ना दूसरों को समझा सकते हैं। तो बाबा कहते हैं कुछ बच्चों का क्या होता है, मैं कुछ नहीं समझती हूँ। बाबा कहते हैं ये भी देह अभिमान है। अरे तुम तो आत्मा हो, बाबा आत्माओं को बैठ समझाते हैं ना, दिमाग ही खुल जाना चाहिए। तकदीर में नहीं है तो खुलता ही नहीं। वह कहते हैं कि तकदीर में ही नहीं होगा ना तभी नहीं खुलता है। तो बाबा तदबीर कराते हैं परंतु तकदीर में नहीं है तो पुरुषार्थ भी नहीं करते। बाबा कहते हैं मैं तदबीर तो कराता हूँ लेकिन तकदीर में नहीं है तो पुरुषार्थ भी नहीं करते हैं। बहुत सहज बात, बहुत सहज है। जब समझ में आ जाता है तो लगता है कितना सहज बात है, लेकिन जब तक समझ में आता है उसमें क्या वो हमारा ही कार्मिक अकाउंट है, कर्मों का हिसाब किताब है जिसमें हम उलझे हुए हैं। उसी के अपने बंधन में, अपने जाल में हम अपने आप को बांधे हुए हैं, खुद से अपने आप को रोके हुए रहते हैं और अपने ही जाल में उलझ जाते हैं, बाहर निकल ही नहीं पाते। तो इसलिए बाबा कहते हैं है बहुत सहज, अल्फ और बे समझना है। जब समझ जाए, जब बाहर आ जाएंगे ना तब एकदम सहज लगेगा, लेकिन जब तक आए नहीं है तब तक उलझते ही रहते हैं। बेहद के पिता से वर्षा मिलता है, तुम भारतवासी सब गॉड गॉडेस थे। बाबा कहते तुम जितने भारतवासी हो ना सब क्या थे, देवी देवताएं। प्रजा भी ऐसी थी, प्रजा भी सब देवी देवताओं वाली थी ना, यथा राजा रानी तथा प्रजा। बाबा कहते हैं तो इस समय पतित बन पड़े हैं, लेकिन अभी सब पतित है ना। कितना समझाया जाता है, बाबा इतना महीन महीन बात समझाते हैं। अपने को आत्मा समझ, बाबा को याद करो। बाबा कहते हैं बच्चे हमने तुमको गॉड गॉडेस बनाया, हम तुमको देवी देवता बनाए थे, तुम अब क्या बन गए हो। ये है कुंभी पाक नर्क। बाबा कहते एकदम रौरव नर्क जिसको कहते हैं ना, वो वहाँ फंस गए ना जाके। विषय वैतरणी नदी में मनुष्य, जानवर, पंछी आदि सब एक समान दिखाते हैं। उस वो जो नदी दिखाते हैं ना, विषय वैतरणी नदी, बाबा कहते हैं वहाँ जानवर पंछी सबको एक समान दिखा देते हैं। यहाँ तो मनुष्य और ही खराब हो पड़े हैं। वहाँ तो जानवर से भी बाबा कहते हैं बदतर स्थिति हो गई है मनुष्यों की। हम देख सकते हैं और ये हम प्रैक्टिकल लाइफ जो कहते हैं ना उसमें देखते हैं। इतना दयनीय स्थिति में मनुष्य जीवन जी रहे हैं ना कि मतलब बाबा का हाथ, बाबा की मुरली की बातें कानों में गूंजती रहती है ना, और आँखों में सिर्फ बाबा को नैनों के सामने रखते हैं तब देख पाते हैं, नहीं तो एकदम से टूट जाए, दिल बिखर जाए, इतना दर्द होने लगता है। वैसे उस स्थिति में मनुष्यों को देख करके इस ब्रह्मा कुमार को बहुत दर्द होता है, बहुत तकलीफ होती है कि क्या स्थिति में जानवर, तो हम कहते हैं बहुत किसी को बुरा कहने के लिए कहते हैं जानवर, यहाँ जानवर से कई गुना खराब स्थिति तक पहुँच गए हैं मनुष्यों की स्थितियाँ। तो ये सब क्या है, वहाँ कहते हैं बहुत खराब हो पड़े हैं। मनुष्यों में क्रोध भी कितना है, लाखों को मार देते हैं क्रोधवश। भारत जो वैश्यालय बना है, फिर इनको शिवालय शिव बाबा ही बनाते हैं। बाबा कितना अच्छी रीति समझाते हैं, निर्देश देते हैं ऐसे ऐसे करो। बाबा तो हर बात हमें समझाते रहते हैं ना, चित्र बनाओ, फिर जो बड़े बड़े मनुष्य हैं उन्हों को समझाओ,
ये प्राचीन योग, प्राचीन ज्ञान सबको सुननी चाहिए। हॉल लेकर प्रदर्शनी लगानी है, उन्हों को तो पैसे आदि कुछ नहीं लेने चाहिए। बाबा कहते हैं हॉल कोई कहीं पर होता है ना, टाउन हॉल टाइप की चीज़ जगह होती हैं, बाबा कहते हैं वो सब हॉल लो, उस सब में प्रदर्शनी लगाओ और फिर उनसे जो आए ना उनसे पैसे नहीं लेनी है। ऐसा नहीं कि उनको ऊपर समझा रहे तो उनसे फिर पैसे लें, नहीं, बाबा उसके लिए भी मना करते हैं, क्योंकि वो अभी अज्ञानी है, वो बाहर का है। अज्ञानी आत्माओं से लेने का मतलब है वो उसका कुछ और ही मतलब समझेंगे, एक तरह से डिससर्विस हो जाएगी, इसलिए हमें पैसे नहीं लेने हैं। बाबा कहते हैं उन्हों को तो पैसे आदि कुछ लेने नहीं चाहिए, फिर भी जो ठीक समझो तो किराया लो। बाबा कहते हैं और थोड़ा बहुत तो अगर वैसा कुछ होता है तो किराए के तौर पर ले लो। चित्र तो आप देखो, चित्र देखेंगे तो फिर झट पैसे वापस कर देंगे। सिर्फ युक्ति से समझाना चाहिए। बाबा कहते हैं ये सब बातों में बहुत युक्ति चाहिए, बहुत महीन बुद्धि से हमें समझना है और समझाना है। बाबा कहते हैं सिर्फ युक्ति से समझाना है, फिर बहुत काम सहज हो जाएगा। अपनी स्थिति का हमें बहुत ध्यान रखना है। अथॉरिटी तो हाथ में रहती है ना, बाबा कहते हैं अथॉरिटी हाथ में रहती है, चाहे तो सब कुछ कर सकते हैं। परमात्मा पिता मेरे साथ हैं, ये अथॉरिटी से अगर हम चलेंगे ना, आत्माभिमानी स्थिति में रहेंगे तो आप कहते हैं सब कुछ कर सकते हैं। बाबा इतना ज़बरदस्त कहते हैं कि अथॉरिटी तो हाथ में रहती है ना, चाहे तो सब कुछ कर सकते हैं। हमारी स्थिति, हमारा स्वमान में हम कितना है ना, उससे बहुत फ़र्क पड़ जाएगा। और कहते हैं सब कुछ कर सकते हैं चाहे तो, वो थोड़े ही समझते हैं, लेकिन ये बातें वो थोड़ी समझते हैं। विनाश काले विपरीत बुद्धि, तो विनाश को प्राप्त हो गए। पांडवों ने तो भविष्य में पद पाया, सो भी राज्य पीछे भविष्य में होगा, अभी थोड़े ही होगा। ये मकान आदि सब टूट जाएंगे। अब बाबा ने समझाया है प्रदर्शनी भी करनी चाहिए, खूब अच्छी तरह से कार्ड पर निमंत्रण देना है। तुम पहले बड़ों को समझाओ तो मदद भी करेंगे। और कहते हैं बड़े बड़े व्यक्तियों को, लोगों को समझाएंगे ना तो वो लोग फिर हमारी मदद भी करेंगे ना, तो लौकिक तौर पर जो परमिशन वगैरह होता है उसमें सुविधा होगा। बाकी सोए नहीं रहना है। कई बच्चे देह अभिमान में सोए रहते हैं। कमेटी बनाएं, क्षीर खंड हो, योजनाएं बनाना चाहिए। बाबा कहते हैं कमेटी बनाओ, कुछ लोगों का एक सदस्यों की एक समिति तैयार करो, फिर उनमें आपस में इतना मीठास से आपस में राय मशवरा करो। क्षीर खंड बाबा कहते हैं, क्षीर का मतलब दूध और खंड का मतलब देसी चीनी होता है, शुद्ध चीनी को खंड कहा जाता है। उसी को बाबा ने एक बार स्पष्ट कहा था, क्षीर खंड उसी को बाबा कहते हैं। मतलब दूध और खंड, मतलब दूध मिश्री एक तरह से कहें तो कितना मीठा और शरबत होगा, पानी का शरबत नहीं, दूध वाला शरबत, तो कितना मिठास है, उतना मिठास से बाबा कहते हैं आपस में रहना है। और ऐसी कमेटी, ऐसा समिति बनाना है, ऐसे भाई बहनों का एक समिति तैयार करना है और उसमें लगातार योजनाएं बनाते रहनी है, प्रदर्शनी करते रहना है, बैक टू बैक। आज बाबा ने कहा है बैक टू बैक, लगातार, यहाँ ख़त्म हुआ तो वहाँ, वहाँ ख़त्म हुआ तो वहाँ, इस तरह से लगातार चलाते रहना है और उसकी योजनाएं बनाते रहनी है। बाकी मुरली नहीं पढ़ेंगे तो धारणा कैसी होगी। बाकी बाबा कहते हैं बाकी मूल बातें और आगे का सब कुछ बाबा हमें मुरली में बताते रहते हैं ना, तो मुरली तो स्वयं से जरूर पढ़नी है ना। ऐसे बहुत लॉगर्स यानी बेपरवाह हैं, तो बहुत से बच्चे ऐसे हैं जो मुरली ही छोड़ देते हैं, तो इस बात का पूरा सजगता रखना है। अच्छा, मीठे मीठे सिकिलते बच्चों प्रति माता पिता बाबा का याद प्यार और आशीर्वाद। रूहानी बाबा की रूहानी बच्चों को नमस्ते। हम रूहानी बच्चों की ओर से रूहानी माता पिता को याद प्यार और प्रणाम। धन्यवाद बाबा, धन्यवाद। मुरली के लिए भी धन्यवाद और इस अनूठे अलौकिक ब्राह्मण जीवन के लिए भी बहुत 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 धन्यवाद बाबा, बहुत धन्यवाद। आगे आज की मुरली से लिए गए वो प्रमुख बिंदु हैं जिन्हें हमें अपने ब्राह्मण जीवन में धारण करने हैं। और ब्राह्मण सो फरिश्ता, फरिश्ता सो देवता बनना है। उसके लिए जो सबसे पहली बिंदु है वो है देही अभिमानी बनकर सेवा की भिन्न भिन्न युक्तियाँ निकालनी है।
आत्माभिमानी स्थिति में पहले रहना है और फिर सेवा की भिन्न भिन्न युक्तियाँ निकालनी है। आपस में क्षीर खांड होकर सेवा करनी है। आपस में इतना मिठास रहना है। आपस में जो जनरल भाषा में हम कहते हैं कि ट्यूनिंग ऊपर नीचे गड़बड़ा जाता है और हम बस देह अभिमान में फंस जाते हैं और सेवा रह जाता है, उस चीज़ से एकदम ऊपर अपने आप को उठाना है। इसीलिए उसका मूल मंत्र है, उसका बेसिक है कि हम आत्माभिमानी स्थिति में रहें। बाबा कहते हैं जैसे बाबा कल्याणकारी है ऐसे कल्याणकारी बनना है। तो मुख्य बात बुद्धि में क्या रखनी है कि मुझे कल्याण करना है, मैं कल्याणकारी आत्मा हूँ। तो बाधा विघ्न तो बिल्कुल नहीं बनना। अभी 2 दिन से बाबा कह रहे थे ना, बाधा विघ्न हमारे कारण सेवा रुक रहा है, कुछ हो रहा है, तो ये काम बिल्कुल नहीं होना चाहिए। दूसरा है प्रीत बुद्धि बन और संग तोड़, एक संग जोड़ना है। कोई ऐसा अकर्तव्य नहीं करना है जो कल्प कल्पांतर के लिए नुकसान हो जाए। बाबा कहते हैं हमेशा प्रीत बुद्धि रखनी है बाबा से और सबसे संग तोड़ देना है, सिर्फ एक बाबा से जोड़ के रखना है। और इसके लिए इस बात का ध्यान रखना है कि कोई भी हमसे अमर्यादा को पूर्ण काम न हो, मर्यादा के बाहर जाकर के कोई काम न हो, अकर्तव्य न हो। तो इस बात का लिए इस ब्रह्मा कुमार को भी बहुत ज़्यादा सजगता इस बात की ज़रूर रहती है कि सबसे पहले इस बात का ध्यान रखना है कि मेरा पुरुषार्थ कितना अच्छा हो रहा है, हम कितना ऊपर उन्नति कर रहे हैं, ये बात द्वितीयक होती है। पहले हमें ये ध्यान रखना है कि मेरे कारण सबसे पहले बाबा की कोई बदनामी ना हो, डिससर्विस ना हो। दूसरा, उसी का बाबा ने भी कुछ समय पहले स्पष्ट किया कि हमारे कारण सेवा में किसी तरह का विघ्न ना पड़ रहा हो। ये चीज़ का भी ध्यान में रखना है कि कहीं विघ्न का कारण मैं तो नहीं बन रहा। इसके लिए भी इसकी सजगता बहुत ज़्यादा रखनी है कि गलत तरफ ना हो जाए, हमसे कहीं खराबी ना हो जाए। ये इस बात का ज़्यादा सजगता रखनी है। हम अच्छे करते रहेंगे तब तो सब अच्छा ही होता चला जाएगा, हम जितना आत्माभिमानी स्थिति में रहेंगे। लेकिन जब हम नहीं रह पा रहे हैं, कुछ हम द्वंद्व में हैं, हम कुछ भी है, तो वैसी स्थितियों में जब हम पुरुषार्थ में ऊपर नहीं महसूस कर रहे हैं, नहीं उठ पा रहे हैं, तो इन 2 बातों का, नेगेटिव चीज़ों का बहुत ज़्यादा ध्यान रखना है कि हमसे मेरे कारण कोई बाबा की ग्लानि ना हो और दूसरा बाबा की सेवा में मैं विघ्न का कारण ना बन जाऊँ। इसका बहुत ज़्यादा ध्यान रखना है। बाकी पुरुषार्थ और ऊपर उठना ये तो हमारा निजी हिसाब किताब है, लेकिन बाकी 2 कामों में क्या हो रहा है, अन्य का कल्याण रुक रहा है, बाबा की ग्लानि हो रही है। तो इसके लिए बहुत ज़्यादा सजगता रखनी है। अपना पुरुषार्थ, अपनी उन्नति का सजगता तो जितना रखना है ना, उससे 100 गुना सजगता इसकी रखनी है, क्योंकि बाबा का बच्चा बन चुके हैं। अब अगर हमसे ये 2 काम होते हैं तो बाबा कहते हैं 100 गुना दंड पड़ेगा। इसलिए 100 गुना सजगता रखनी है। अपनी उन्नति का जितना भी सजगता रख पाएँ, उसका 100 गुना सजगता इस बात की रखनी है। और आगे मेरे बाबा वरदान दे रहे हैं। वरदान देते हुए मेरे बाबा कहते हैं, बेहद की वैराग्य वृत्ति द्वारा नष्टो मोह स्मृति स्वरूप बनने वाले अचल अडोल भव। विस्तार से बाबा कहते हैं, जो सदा बेहद की वैराग्य वृत्ति में रहते हैं वो कभी किसी भी दृश्य को देख घबराते व हिलते नहीं, सदा अचल अडोल रहते हैं, क्योंकि बेहद की वैराग्य वृत्ति से नष्टो मोहा स्मृति स्वरूप बन जाते हैं। बेहद का वैराग्य वृत्ति का मतलब ही हो गया नष्टो मोहा स्मृति स्वरूप, वो चीज़ हमसे बाहर आने लगे, हम पूरी तरह से वो बन जाएं। अगर थोड़ा बहुत कुछ देखकर अंश मात्र भी हलचल होती है या मोह उत्पन्न होता है तो अंगद के समान अचल अडोल नहीं कहेंगे। और कहते हैं अगर थोड़ा भी अंश मात्र भी हलचल होता है ना, या मोह उत्पन्न हो, कोई भी विकार उत्पन्न हो गया ना, तो बाबा कहते हैं वो अंगद समान अचल अडोल नहीं कहलाएगा ना। तो बेहद की वैराग्य वृत्ति में गंभीरता के साथ रमणीकता भी समाई हुई है। तो बेहद का वैराग्य वृत्ति का मतलब बाबा कहते हैं कि गंभीरता रहे, साथ साथ रमणीकता भी समाया हुआ है। तो इस बात को हमें बहुत अच्छे से मंथन करते हुए बुद्धि में समाना है। बातों को बहुत महीन, बहुत सूक्ष्म सूक्ष्म बातें होती हैं। कोई भी बात है, कोई भी परिस्थिति है, तो हम अपने आप को, बाबा ने भी कल भी कहा ना वरदान में, कि हमें साक्षी दृष्टा होकर के इस, जिसको हम प्रैक्टिकल जीवन कहते हैं, इसको हमें उस लौकिक नाटक की तरह, जैसे हम फिल्में देखते हैं, वैसे हमें इस रियल जिंदगी को देखना है।
हर एक सीन को उसी नज़र उससे ही देखना है। और हम उस सीन में उस नकली फिल्म को जानते हुए कि वो नकली है, वो सब कुछ उसमें जो दिख रहा है, वो कोई मर भी रहा है तो वो सचमुच में नहीं मर रहा है, तो फिर भी हम डरते थे, हम रोते थे, दुख की सीन्स पर हम रोते थे, हंसने की सीन्स पर हम हंसते थे। तो बाबा कहते हैं उसमें हम अटैच हो जाते थे, लेकिन यहाँ हमें डिटैच होना है इस रियल लाइफ जिसको हम कहते हैं। वास्तव में क्या है, यहाँ भी जिसको अगर हम मरते भी देख रहे हैं तो वो मर थोड़ी रहा है, वो अपना किरदार निभा करके जा रहा है। आत्मा तो सब अजर अमर अविनाशी है ना, तो इस नज़र से हमें देखना है और डिटैच रहना है। वहाँ उस नकली फिल्म के साथ हम अटैच हो जाते थे, हमें इस असली जीवन में से भी डिटैच हो जाना है। हर एक को आत्मिक रूप में देखना है, तो फिर हमें किसी के प्रति कोई मोह वाला दर्द नहीं होगा। सबके लिए कल्याण की भावना मन में आएगी, लेकिन मोहवश जो हमें दर्द होता है, जैसे आज इस ब्रह्मा कुमार ने कहा अपना अनुभव कि देखने से वैसे जब दयनीय स्थिति में देखते हैं तो बहुत रोना आने लगता है, आता था। तो अब बाबा को सामने रखते हैं, मुरली की बातें कानों में गूंजती हैं, तब फिर खुद को संभालते हैं, रोकते हैं, लेकिन अंश मात्र तो आता ही है। और आज बाबा उसी चीज़ के लिए इस ब्रह्मा कुमार के मंथन में जो अनुभव में जो बातें थी उसके लिए बाबा आज एकदम स्पष्ट कह देते हैं कि अगर थोड़ा भी अगर कुछ देखते हैं, अंश मात्र भी हलचल होती है, कोई भी वैसी दयनीय स्थिति देखते हैं, कुछ भी बहुत ज़्यादा जब करुणामयी स्थिति आती है, तो बाबा कहते हैं थोड़ा भी मोह जो उत्पन्न होता है ना, तो हमारा वो मेरे लिए ऐसे है कि मेरा पाँव अभी अचल अडोल नहीं बना है। इसीलिए बाबा कहते हैं कि बेहद की वैराग्य वृत्ति में गंभीरता के साथ रमणीकता भी समाई हुई है। मतलब हमें उसे एक सीरियल की तरह, एक फिल्म की तरह ही देखना है, और जिसमें वो अपना वो रोल कर रहा है, वो आत्मा बस वहाँ से निकलेगा और वो फ्री हो जाएगा। तो बस इस नज़र से हम देखेंगे तो अब हम अचल अडोल रह सकेंगे ना। जी बाबा, इस ब्रह्मा कुमार को बात बहुत अच्छे से अब समा गई बाबा, बुद्धि में समा गई बाबा। और आगे स्लोगन है, मुरली का उपदेश है, राज्य अधिकारी के साथ साथ बेहद के वैरागी बनकर रहना, यही राज ऋषि की निशानी है। वो कहते हैं राज्य के अधिकारी तो हैं ही, साथ साथ क्या है, बेहद का वैरागी भी बनकर रहना है, तभी हम राज ऋषि होंगे। जी बाबा। आगे मातेश्वरी जी के अनमोल महावाक्य हैं। मम्मा कहती हैं कि आत्मा कभी परमात्मा का अंश नहीं हो सकती है, उनका वंश है, अंश नहीं है। इसको स्पष्ट करते हुए आज मेरी मम्मा कहती हैं, बहुत मनुष्य ऐसे समझते हैं कि हम आत्माएं परमात्मा की अंश हैं। अब अंश तो कहते हैं टुकड़े को, अंश का मतलब क्या, उसी का टुकड़ा। तो एक तरफ कहते हैं परमात्मा अनादि और अविनाशी हैं, तो ऐसे अविनाशी परमात्मा को टुकड़े में कैसे लाते हैं? अंश का मतलब तो मम्मा कहती हैं टुकड़ा हुआ ना, तो फिर जब वो परमात्मा अविनाशी हैं तो उनका टुकड़ा कैसे होगा? अब परमात्मा कट कैसे हो सकते हैं? आत्मा ही अजर अमर है, तो अवश्य आत्मा को पैदा करने वाला अमर ठहरा। मम्मा कहती हैं जब आत्मा हमारा अजर अमर है तो फिर इस आत्मा को जन्म देने वाले तो अजर अमर रहेंगे ही। ऐसे अमर परमात्मा को टुकड़े में ले आना गोया परमात्मा को भी विनाशी कह दिया। लेकिन हम तो जानते हैं कि हम आत्मा परमात्मा की संतान हैं, तो हम उनके वंशज ठहरे, अर्थात बच्चे ठहरे। वो फिर अंश कैसे हो सकते हैं? इसलिए परमात्मा के महावाक्य हैं कि बच्चे, मैं खुद तो इमॉर्टल हूँ, अविनाशी हूँ, जागती ज्योत हूँ, मैं दीवा हूँ, मैं कभी बुझता नहीं हूँ। और सभी मनुष्य आत्माओं का दीपक जगता भी है तो बुझता भी है। मनुष्य आत्माओं का दीपक क्या है? जगता भी है, बुझता भी है। लेकिन परमात्मा जो है आत्मा है वो बुझते नहीं है, उन सबको जगाने वाला फिर मैं हूँ, क्योंकि लाइट और माइट देने वाला मैं हूँ। बाकी इतना जरूर है कि मुझ परमात्मा की लाइट और आत्मा की लाइट दोनों में फ़र्क अवश्य है। परमात्मा पिता की लाइट और हम आत्माओं की लाइट में बाबा कहते हैं फ़र्क तो है। जैसे बल्ब होता है, कोई ज़्यादा पावर वाला, कोई कम पावर वाला होता है। बल्ब तो हम देखते हैं ना, एक
नाइट बल्ब के नाम पर आता है 10-15 वाट वाला, और एक होता है 100 वाट वाला बल्ब पहले जो होता था। अभी भी एलईडी में 9 वाट का बल्ब जनरल सबसे ज़्यादा चलता है, और फिर बड़े बड़े 50 वाट के बल्ब भी आते हैं। वैसे ही आत्मा भी कोई ज़्यादा पावर वाली, कोई कम पावर वाली है। आत्मा में भी कम बेसी पावर का है, 9 वाट से कम का भी है, 12 वाट का भी है। तो बाकी परमात्मा की पावर कोई से कम ज़्यादा नहीं होती है। आत्मा में ये चीज़ कम ज़्यादा है, परमात्मा का कम ज़्यादा नहीं है। तभी तो परमात्मा के लिए कहते हैं परमात्मा सर्वशक्तिवान, अर्थात सर्व आत्माओं से उसमें शक्ति ज़्यादा है। सर्व आत्माओं से शक्ति ज़्यादा है उस परमात्मा में। वहीं सृष्टि के अंत में आते हैं। अगर कोई समझे परमात्मा सृष्टि के बीच में आते हैं, अर्थात युगे युगे आते हैं, तो मानो परमात्मा बीच में आ गए। तो फिर परमात्मा सर्व से श्रेष्ठ कैसे हुए? अगर कोई कहे परमात्मा युगे युगे आते हैं, तो क्या ऐसे समझें कि परमात्मा घड़ी घड़ी अपनी शक्ति चलाते हैं? ऐसे सर्वशक्तिवान की शक्ति इतने तक है। अगर बीच में ही अपनी शक्ति से सब कुछ शक्ति अथवा सद्गति दे देवें, तो फिर उनकी शक्ति कायम होनी चाहिए। फिर दुर्गति को क्यों प्राप्त करते हो? बाबा कहते हैं अगर युग युग में आएंगे तो बाबा भगवान के आने का मतलब क्या कि सब आत्माओं का कल्याण हो गया, सद्गति हो गया, सब ऊंचे स्थान पर पहुंच जाएंगे ना। तो ऊंचाई पर आ जाएंगे तो फिर ये दुर्गति कैसे हुआ? दुर्गति को कैसे प्राप्त हुए? तो इससे साबित होता है, सिद्ध होता है कि परमात्मा युगे युगे नहीं आते हैं, अर्थात बीच बीच में नहीं आते हैं। तो जैसे लौकिक में भी जो हम कहानियों में भक्ति में सुनते थे ना कि श्री कृष्ण द्वापर के अंत में आए, उसके बाद कलयुग शुरू हुआ। अरे जब भगवान आए, अगर उस भक्ति के हिसाब से देखें कि भगवान का कहना है कि भगवान अवतरित होते हैं, गीता का ज्ञान देते हैं, सब कुछ अच्छा करके जाते हैं, तो कलयुग कैसे आ जाता है? कोई आप स्वयं भगवान आएंगे, सब कुछ करेंगे, सब इतना ज्ञान सुनाएंगे, तो उसका कलयुग कैसे शुरुआत होगा? उसका सतयुग मतलब अच्छा होगा ना। उसके बाद भगवान कहने के बाद सब कुछ अच्छा होगा ना, बुरा कैसे होने लगे? कलयुग की शुरुआत कैसे हो गई? थोड़ी सी बातें खटकती हैं ना। अब जब ज्ञान समझ में आता है तब तो पूरा स्पष्ट है, लेकिन जिनको अभी समझाना है, अगर उनको हम छोटा छोटा महीन युक्ति से समझाएं तो ये सब बिंदुएं समझाने लायक हैं। तो इसलिए बाबा कहते हैं बीच बीच में भगवान बीच बीच में नहीं आते, वो आते हैं कल्प के अंत समय, और एक ही बार अपनी शक्ति से सर्व की सद्गति करते हैं। और अब देखिए, अब भगवान आए हैं, अब सतयुग की स्थापना कर रहे हैं, तो हम आत्माओं को इतना श्रेष्ठ बना दे रहे हैं कि हम सतयुग में के लायक देवी देवता बन जा रहे हैं, और फिर धीरे 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 पूरा कल्प लगेगा हमें नीचे उतरने में। तो वो हुआ ना परमात्मा के आने का अर्थ। परमात्मा के आने का अर्थ ये थोड़ी बाकी कलयुग शुरू हो जाएगा। तो जब परमात्मा ने इतनी बड़ी सेवा की है, तब उनका यादगार बड़ा शिवलिंग बनाया है और इतनी पूजा करते हैं। तो अवश्य परमात्मा सत्य भी हैं, चैतन्य भी हैं और आनंद स्वरूप भी हैं। इसीलिए तो परमात्मा को सच्चिदानंद कहते हैं। अच्छा, ओम शांति, ओम शांति मम्मा, ओम शांति बाबा। और अभी तक हमने परमपिता परमात्मा से इतना श्रेष्ठ अमूल्य साकार मुरली को अध्ययन करने का प्रयास किया, और परमात्मा के चैतन्य उपस्थिति में, उनके सानिध्य में अध्ययन करने का प्रयास किया, तो उनका अनुभव भी किया ना। अब मेरे बाबा इसी अव्यक्त स्वरूप में स्थित रहकर एक इशारा भी देते हैं कि निश्चय के आधार को मजबूत कर सदा निर्भय और निश्चिंत रहो। और कहते हैं निश्चय का आधार को मजबूत कर लो और सदा निर्भय भी रहो और निश्चिंत भी रहो। और निश्चिंत बनाते हुए हम निर्भय हो, उसके लिए बाबा हमें हर दिन अलग अलग आयामों से, अलग अलग युक्तियों से इसकी स्पष्टता को बढ़ाते हैं, हमें और अधिक निश्चिंत बनाते हुए आज जो इशारा दे रहे हैं वो है व्यर्थ संकल्प व संशय की मार्जिन होते हुए भी समर्थ संकल्प चले कि सदा बाबा रक्षक हैं, कल्याणकारी हैं। बाबा कहते हैं व्यर्थ संकल्प व संशय की मार्जिन रहता है हमेशा। ये तो माया तो पूरा गैप देगा ना कि हम उधर हमारा पाँव फिसले। बाबा कहते हैं इसलिए व्यर्थ संकल्प व संशय का मार्जिन हमेशा रहेगा, उसका होते हुए भी समर्थ संकल्प चले।
कि सदा बाबा रक्षक है, कल्याणकारी है। तभी तो हम निश्चय बुद्धि रहेंगे, तभी तो हम कर पाएंगे ना समर्थ संकल्प। जब मार्जिन है, जब हमें व्यर्थ संकल्प हमारे लिए भरे पड़े हो, हमारी पुराने संस्कार हमें खींचते रहे कि आप तो व्यर्थ संकल्पों की तरफ ही उलझो, लेकिन हम उलझे नहीं। जब निश्चय बुद्धि होंगे तभी हम ऐसा कर पाएंगे, और जब हम ऐसा कर पाएंगे तो हम निश्चिंत हो जाएंगे। तो इस निश्चय की विजय अवश्य होती है। तो क्वेश्चन मार्क का टेढ़ा रास्ता न चलें, सदा कल्याण की बिंदी लगाओ। हाँ जी बाबा कहते हैं क्वेश्चन मार्क लगाने में, प्रश्न चिन्ह के लिए कितना टेढ़ा रास्ता चलना पड़ता है। बाबा कहते हैं वो रास्ता मत अपनाओ, कल्याण की बिंदी लगाओ, यानी फुल स्टॉप, व्यर्थ संकल्प एक भी नहीं। इसी विधि से हर बात सहज भी होगी और सिद्धि भी प्राप्त होगी। और कहते हैं यही विधि है कि हमें सहजता से सिद्धि भी प्राप्त हो जाएगा, रास्ता सहज भी लगेगा और सिद्धि भी प्राप्त हो जाएगी। हाँ जी बाबा। ओम शांति, ओम शांति बाबा। आज मैं आत्मा अपने परम पिता परमात्मा के चैतन्य उपस्थिति का अनुभव करते हुए इस साकार मुरली को अध्ययन करने का प्रयास करता हूँ। और इसके लिए जो सबसे सरल सहज साधन है वो ये कि लौकिक रीति से किसी एक स्थान पर अब बड़े फुर्सत से अपनी दिनचर्या में बड़ा इत्मीनान का समय निर्धारित करता हूँ, और उस स्थान पर उस समय अपने मन बुद्धि को अपने सूक्ष्म शरीर के साथ लेकर चलता हूँ मधुबन की धरा पर, और उसमें भी खास उसी हिस्ट्री हॉल के उसी स्थान पर जहाँ साकार में बाबा ने ये मुरली चलाई थी। तो उस स्थान का अनुभव फुर्सत में पाते हुए जब हम पहुँचते हैं और जब अपने हाथों में मुरली को लेकर उसका अध्ययन शुरू करते हैं, तो ऐसा अनुभव करते हैं कि मेरे बाबा मेरे सम्मुख हैं और वो अपने दिल की बात इसी मुरली में निहित करके मुझसे कह रहे हैं। क्योंकि जब मैं अपने दिल की बातें बाबा से कहता हूँ, अपने दिल की हर बात बाबा के सामने रख देते हैं, तो फिर बाबा भी तो उसके बदले में, उसके रिस्पॉन्स में मुझसे और उसके आगे का भी बात मुझसे कहेंगे ना। जब दो लोग बैठकर बातें करते हैं, तो जब मैंने अपने दिल की बातें दिन भर में जब जो होता गया बोलते गए, या अभी मुरली शुरू करने के पहले बाबा के कमरे में बैठकर हमने अपने दिल की बातें बाबा को कह दी, तो अब मेरे बाबा उसके जवाब में और मेरे लिए जो आगे आने वाला है, जिसके बारे में मैं कुछ नहीं जानता, उन सब बातों को ध्यान में रखते हुए अपने बाबा के दिल की बातें बाबा इसी मुरली में निहित करके मुझसे कहते हैं।